दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने खुद श्री राम को मारने की ठान ली थी। एक सती स्त्री युद्ध भूमि में भगवान राम के सामने जा खड़ी हुई, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो उसने अपने कदम पीछे खींच लिया था। आप देख रहे हैं भक्ति मन। तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। रामायण की कहानियों में हम सबने बचपन से भगवान श्री राम, माँ सीता और हनुमान जी की बहादुरी के किस्से सुने हैं। श्री राम का वनवास, सीता हरण, लंका दहन और अंत में रावण वध। लेकिन एक पात्र जो अक्सर इस महाकाव्य के छाया में रह जाता है, वह है रावण के पत्नी मंदोदरी। रामायण के लंका कांड में मंदोदरी को एक ऐसी स्त्री बताया गया है जो बार बार रावण को चेतावनी देती रही, उसे समझाती रही कि वो माँ सीता को लौटा दे। लेकिन रावण अहंकार और क्रोध में इतना अंधा हो चुका था कि उसने मंदोदरी की एक भी बात नहीं मानी। रावण की मृत्यु के बाद जब पूरा लंका शोक में डूब गया था, तब एक और तूफान उठ रहा था मंदोदरी के मन में। अपने पति के मौत के बाद मंदोदरी टूट चुकी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें यकीन था कि रावण गलत नहीं था और श्री राम ने अधर्म का साथ दिया है। यह विचार उनके मन में किसने डाला? मय दानव ने, जो मंदोदरी के पिता थे। उसने अपने पुत्री को समझाया कि राम ने रावण को छल से मारा है। वो कोई धर्मात्मा नहीं बल्कि छलिया योद्धा है। और यही बात मंदोदरी के दिल में घर कर गई। क्रोध में जलती हुई मंदोदरी रथ पर सवार होकर सीधे युद्ध भूमि की ओर बढ़ चली। एकमात्र उद्देश्य श्री राम को मृत्यु दंड देना। जैसे ही वो युद्ध भूमि में पहुंची, उनका तेज और क्रोध देखकर सारी सेना स्तब्ध रह गई। लेकिन उस वक्त वहां हनुमान जी थे, जिन्होंने मंदोदरी को रोका और धीरे धीरे उनसे पूरी सच्चाई बताई। हनुमान जी ने कहा, माते, आपने रावण को कितनी बार धर्म के मार्ग अपनाने को कहा, पर उसने एक नहीं सुना। श्री राम ने तो सिर्फ धर्म की रक्षा की है। एक स्त्री का अपहरण और जबरन विवाह का प्रयास धर्म है? और क्या एक पुरुष जो पराई स्त्री की परछाई से भी दूर रहता हो, वो कैसे अधर्मी हो सकता है? फिर भगवान श्री राम खुद सामने आए, लेकिन उन्होंने मंदोदरी की ओर नजर नहीं उठाई। वो एक पग पीछे हट गए, यह दिखाने के लिए कि वो पराई स्त्री का सम्मान करते हैं। यह देखकर मंदोदरी स्तब्ध रह गई। उनके क्रोध की आग शांत हो गई। उन्होंने समझाया कि रावण की मृत्यु न्याय थी, ना कि अधर्म। मंदोदरी ने सिर झुका लिया और भगवान श्री राम से क्षमा मांगी। इसके बाद लंका की नियुक्ति राजा विभीषण ने, जो रावण के भाई थे, मंदोदरी को सम्मान सहित महल में ले जाने को आदेश दिए। कुछ समय बाद राज्य को स्थिर करने और लंका को पुनः धर्म के पथ पर लाने के लिए विभीषण ने मंदोदरी के विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन मंदोदरी ने साफ इनकार कर दिया। वह एक पतिव्रता नारी थी और रावण के प्रति उनका समर्पण असीम था। फिर श्री राम ने स्वयं मंदोदरी से आग्रह किया कि लंका को एक धर्मनिष्ठा रानी की आवश्यकता है, और आप जैसे बुद्धिमान और धर्मपरायण व्यक्तित्व से बेहतर कौन हो सकता है। भगवान श्री राम के बातों में जो मर्यादा और धर्म का भाव था, उसे मंदोदरी टाल न सकी। उन्होंने कुछ समय बाद विभीषण से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन सिर्फ लंका की भलाई के लिए। आज भी मंदोदरी को केवल रावण के पत्नी नहीं बल्कि एक ऐसी स्त्री माना जाता है जो अपने कर्तव्य, धर्म और नारी मर्यादा के लिए जानी जाती है। उसने रावण को टोकने का साहस दिखाया, भगवान श्री राम को चुनौती देने की हिम्मत रखी और फिर धर्म के सामने शीश झुकाना भी सीखा। शायद यही एक सच्ची नायिका की पहचान होती है। तो दोस्तों, यह थी भगवान श्री राम और मंदोदरी से जुड़ा हुआ रोचक कथा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए भक्ति मन। धन्यवाद।